प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका शिव डीपी लर्निंग चैनल पर स्वागत है। अगर आप कक्षा 10वीं में हैं और सन 2021 की यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप जीवन परिचय याद कर रहे हैं लेखकों का, तो आप सही जगह पर आए हैं। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे जीवन परिचय में सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में। आपको कम से कम 4-5 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए ताकि सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए, मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ, किसी का भी जीवन परिचय याद करने के लिए सबसे पहले उनके जन्म स्थान को दिमाग में रखना चाहिए, उनके माता पिता का नाम और उनके जन्म स्थान के साथ साथ उनकी प्रारंभिक शिक्षा, यही सबके जीवन परिचय में होता है। तो इसे 60 नोट में आप लिख लीजिए। मैं लास्ट में ट्रिक बताऊँगा, जो है ट्रिक के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा कि किसी लेखकों के जीवन परिचय कैसे आपको याद करना रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कम से कम पहले आपको आज ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर हम सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, वो मैं यहाँ पर हैंड राइटिंग नोट्स में लेकर आया हूँ आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके जीवन परिचय को। यहाँ लिखा है सुकुमार भावनाओं के कवि, लेखक नहीं है कवि है, सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 को प्रकृति की सुरम्य गोद में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। जी हाँ बच्चों, पहले आप इतना याद रखिए, सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को प्रकृति के सुरम्य गोद में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। फिर उसके बाद बच्चों मैंने जैसे बताया कि इनके पिताजी का नाम आपको याद करना पड़ेगा। इनके पिता का नाम पंडित गंगाधर पंत था, इनके गंगादत्त पंत था। इनके जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनके माता का देहांत हो गया था बच्चों। ये बहुत दुखद घटना थी इनके जीवन की। उसके बाद इनका पालन पोषण इनके पिता व दादी के देखरेख में हुआ। तो एक बार यहाँ तक आप फिर से रिवीजन करिए मेरे साथ। सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को प्रकृति की सुरम्य गोद में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगाधर पंत था। इनके जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनके माता का देहांत हो गया था, अतः इनका पालन पोषण इनके पिता व दादी के देखरेख में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही पूरी हुई। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन रखा, मतलब इनका बचपन का नाम गुसाई दत्त था, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इन्होंने वाराणसी से स्कूल लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की और जुलाई 1919 में इलाहाबाद आए और म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश किया। मतलब ये 1919 में इलाहाबाद आए थे और म्योर सेंट्रल कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया, ठीक है। इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। सन 1976 में भारत सरकार ने इनकी साहित्य सेवाओं को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। चिदंबरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मतलब इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी चिदंबरा। बच्चों कभी कभी 5 नंबर के क्वेश्चन में जो शुरुआत में पूछा जाता है उसमें यह भी पूछ लेता है कि चिदंबरा के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा चिदंबरा के लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो इनको इस पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सन 1977 को इस साहित्यकार का निधन हो गया, अर्थात 1977 में इनका निधन हो गया। 77 वर्ष की आयु में भी आप जोड़कर लिख सकते हैं क्योंकि 1900 में इनका जन्म हुआ था। फिर बच्चों कृतियां लिखनी पड़ती है, अर्थात रचनाओं को यहाँ पर लिखना पड़ता है। बच्चों रचना में आपको वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, पल्लविनी, अतिमा, युगपथ, चिदंबरा आदि प्रमुख जो रचनाएं हैं इनको आप लिख दीजिए। देखिए साहित्य में स्थान अगर ये आपको नहीं लिखना होता, फिर भी आप लिखना चाहें लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ केवल रचना के बारे में और जीवन परिचय के बारे में पूछता है। साहित्य में स्थान जो क्लास 12वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए लिखा गया और 12वीं वाले बच्चे यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं। आपको मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। आप पूरा लिख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।